आरा में सड़क निर्माण को ले पदयात्रा निकाला। नमस्कार, मैं हूं निकी, आप देख रहे हैं भोजपुर न्यूज। इस वक्त खड़े हैं बिहार के आरा में, जहां आपको बता दें आरा नगर निगम हमेशा कहती है कि साफ आ रहा, सुंदर आ रहा, लेकिन साफ आ रहा, सुंदर आ रहा वो सड़क बताएगी कि आरा की सड़क बताएगी, लोग बताएंगे कि क्या आरा नगर निगम साफ रहता है, सुंदर रहता है। लेकिन नहीं, इसी वक्त मैं ये एक बात दिखाना चाहता हूँ। हमारे पीछे नगर व्यवसायी संघ के द्वारा पद यात्रा निकाला गया है, क्योंकि पद यात्रा इसलिए निकाला गया है, आपको बता दें कि गाड़ी चलने लायक नहीं है सड़क पर, लेकिन पैदल चलने के लिए जगह है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जो पद यात्रा निकाले हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर ये पद यात्रा क्यों निकाला गया है, आखिर क्यों पद यात्रा निकाला गया है। पद यात्रा किसने निकाले? आरा नगर के सारे प्रमुख प्रमुख रोड खंडहर में तब्दील हो चुका है। विगत 5 वर्षों से हम लोग लिख पढ़ के बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर यहाँ की प्रशासन, यहाँ का एमपी, यहाँ का एमएलए, यहाँ के प्रतिनिधि सुनने का नाम नहीं लेता है। आप चौक से रंगगढ़िया चौक से धरहरा तक आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं, सीने में दलक हो जाता है। वही हाल है गोढ़ना का। जो रोड बनना चाहिए और आप स्टेशन से चौक तक, मतलब आरा की सड़क काफी जर्जर है, उसको लेकर आज पद यात्रा निकाले हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पद यात्रा किस तरह निकला है। ये गोपाली चौक से होते हुए ये पूरे रामगढ़िया तक ये पूरा रोड खराब है, लेकिन हमेशा नगर निगम दावा करती है कि साफ आ रहा, सुंदर आ रहा। आखिर जब आरा साफ है, सुंदर है, तो फिर रोड किस लिए खराब है? लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? नगर व्यवसाय संघ के बैनर तले दिनेश सोनी के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालकर जनता को जागरूक और जिला प्रशासन को आगाह किया गया। इस पदयात्रा चौक धरहरा और गोढ़ना रोड की हालत इस कदर खराब कि पैदल चलना मुश्किल है। वहीं पदयात्रा धरहरा पहुंचने पर एक सभा की गई, जिसे संबोधित कर संघ के महामंत्री राजकिशोर शर्मा ने कहा कि ये संघ जनहित में कई वर्ष से निरंतर जनता सुविधा की लड़ाई लड़ रहा है। अब साफ है कि राजनीति दबाव में रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। साफ आ रहा, सुंदर आ रहा, हमेशा जो नगर निगम कहती है वो झूठ है, बल्कि सिर्फ कागज पर काम होती है। आपको दिखा रोड के बारे में, ये रोड आज से नहीं 10 साल पहले से ही रोड ये खराब है, लेकिन इस पे दो मंत्री आरा के रह चुके हैं, लेकिन कुछ भी लोग आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन इसलिए व्यवसायी संघ के द्वारा आज सड़क पर पद यात्रा लेकर निकले हुए हैं। लेकिन चलिए हम फिर पीछे लेके चलते हैं आपको। पद यात्रा निकाले हैं, हमारे साथ मौजूद है जो हमेशा के लिए हर चीज के लिए वो आवाज उठाते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजकिशोर शर्मा, उनसे भी बात करते हैं आखिर क्यों पद यात्रा क्यों निकाले हैं, क्यों आप लोग पद यात्रा क्यों निकाले, क्यों गाड़ी? देखिए, हमारे यहाँ की जो जनता है यह बिल्कुल सुस्त पड़ा और हताश हो चुकी है। यहाँ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। 2013-14 में हम लोगों ने लड़कर 8 रोड बनवाने का काम किया था। 11 से पहले आरा को बिजली नहीं मिलता था, वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और बिजली हमारे यहाँ रहने लगी। जब लोकतंत्र में जनता खामोश हो जाएगी, मुर्दाबाद होना बंद हो जाएगा, तो नौकरशाही बढ़ जाएगा। सरकार हर व्यवस्था दे रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी सिर्फ कागजी काम, राजनीति करने पर तुले हुए हैं। ट्रैफिक की भारी, आपने कई बार मुद्दा उठाया है इस सड़क को लेकर, लेकिन क्या अभी तक सरकार क्या? हम लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी विचारधारा से मुद्दा उठाते हैं, लेकिन गांधीवादी का आजकल समय नहीं रहा। आपको सुभाष चंद्र बोस बन के रोड पर उतरना पड़ेगा, और हम लोग रोड पर उतरे हैं। 12 तारीख को जेपीएस पार्क पर धरना है, इसके बाद बाजार बंद होगा, आरा टाउन बंद होगा, इसके बाद धरहरा पुल जाम होगा। क्या लगता है फिर सड़क बन जाएगी? सड़क तो पर नहीं है, बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। हम लोग गो बैक का नारा देंगे। जाइए यहाँ से, हटिए। कौन जाएगा यहाँ से? कौन जाएगा? जिसके अंडर में ये टाउन है, जो जिला का हेड है, उसका जिम्मेवारी है। शर्मा जी, इसका तो टेंडर हो चुका है। 2 मंत्री हैं, टेंडर नहीं हुआ है, सिर्फ राजनीति। देखिए, लोगों का कहना है कि एक सड़क की बात है, जहाँ आरा नगर निगम हमेशा कहती है कि साफ आ रहा, सुंदर आ रहा है, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। लोग गुस्सा है
बहुत ही जोश के साथ आज सड़क पर उतरे हैं। लेकिन ये जब तक सड़क नहीं बनेगी, लोगों का कहना है कि ये इसका लगातार आंदोलन चलता रहेगा। परसों ही इनके पास जेपी स्मारक के पास वो आंदोलन करेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे तो पूरे टाउन को बंदी करवाएंगे। ऐसे ही खबर दिखाएंगे आपको। देखते रहिए हमारे साथ सहयोगी विकी साथ, मैं निकी, भोजपुर न्यूज।